नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक संदेश भारत में। झारखंड में हो रहे पंचायती चुनाव के इस सरगर्मी के बीच मैं पहुंचा हूं गाड़ीलोंग पंचायत। गाड़ीलोंग पंचायत से पंचायत के मुखिया के लिए दावेदारी पेश की हैं श्रीमती ब्यूटी कुमारी जी, जो गाड़ीलोंग के युवा समाज सेवी सह प्रत्यक्ष राजनीति कर रहे दीपू कुमार चौरसिया जी के धर्मपत्नी हैं। इन्होंने गाड़ीलोंग पंचायत से मुखिया पद के लिए अपने दावेदारी पेश कर महिलाओं के उस सजग और सतर्क व जागरूक महिला का जो एक परिचय है इन्होंने अपना पेश किया है। इनसे बात करके हम जानेंगे कि आगामी 5 वर्ष यदि जनता इन्हें प्रतिनिधि चुनती है तो यह अपने पंचायत के विकास के लिए, पंचायत के मतदाताओं के कल्याण के लिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। पहले तो एक संदेश भारत के धन्यवाद देती हूँ कि मेरा न्यूज़ सबके घर में पहुँचा रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है। पंचायत चुनाव के आरक्षण की कोटि जो प्रक्रियाएं हैं चुनाव आयोग और झारखंड सरकार ने पूर्ण कर ली है। बहुत जल्द कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी और प्रत्यक्ष रूप से आप नामांकन में जाएंगे, तत्पश्चात आप जनसंपर्क में जाएंगे, लोगों से घर घर जा कर के वोट मांगेंगे। आगामी 5 साल जनता आप पर क्यों भरोसा करे, जनता आपको क्यों वोट दे, आप जनता से किस लिए वोट मांगने के लिए उनके दरवाजे तक जाएं? क्योंकि वोट इसलिए मांगने जाएंगे कि कभी तो हम घर से पहले निकले नहीं थे और वोट पहले तो जेंट्स सीट था पर लेडीज सीट हो गया। तो हम जैसे कि देखते हैं कि बहुत लोग गरीब हैं तो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो पहले तो वोट मांगेंगे पैसा से नहीं, क्योंकि पैसा हम वैसे वोट पे कभी अति नहीं करेंगे। जिसके पास खाना नहीं है उसको देंगे कि पैसा दे तो वो खाना खाए, और जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए उसको हम कॉलोनी दिलवाने के काम करेंगे। और कॉलोनी में जहाँ तक है प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक पंचायतों में एक शिकायत है, जो लाभुक हैं उनसे 20 से 30 हज़ार रुपये मुखिया के द्वारा वसूला जाता है। ऐसे में आपके पंचायत में भी ऐसा जो आपके पूर्व के मुखिया रहे होंगे उन पर आरोप लगा होगा। आपका जो आगामी कार्यकाल होगा, मान जनता आप पर भरोसा करती है, आप प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं, तो क्या आप यह जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले प्रत्येक आवास के लाभुकों के से आप किसी प्रकार का वसूली नहीं करेंगे और जो ज़रूरतमंद होंगे उनको ज़रूर से ज़रूर वो आवास उपलब्ध करेंगे? हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि जो गरीब है उसको तो दिलाएंगे ही। और जहाँ से मेरा प्रयास रहे कि मेरे तरफ से कोई किसी को शिकायत का मौका ना मिले, हम उसे बढ़ चढ़ के करेंगे और हमेशा करते रहेंगे 5 साल तक। एक बड़ा समस्या पंचायत में देखने को ये मिलता है कि पंचायत में विधवा लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, विधवा पेंशन मिलना चाहिए, या विकलांग लोग हैं जिनको विकलांग पेंशन मिलना चाहिए। इन लोगों को उनका उचित लाभ जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है वो नहीं पहुंच पाता है, और पहुंचता भी है तो फिर वही उस पर भी आरोप लगता है कि बिना पैसा दिए नहीं होता है। तो क्या आप उन लोगों के लिए ऐसा कोई प्रयास करेंगे जिससे उनको बड़ा सहजता से उनको अपना अधिकार मिल पाए और सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ को वो प्राप्त कर सकें? हाँ ज़रूर, क्योंकि उनसे तो पैसा पहले लूँगी नहीं, मेरे से जहाँ से बन पाएगा मैं करूँगी। जो भी वृद्धा पेंशन है, कॉलोनी है और जो विकलांग है उस सब को तो ज़रूर दूँगी, और इसके लिए मैं कोई पैसा नहीं, जहाँ से मेरा बन पाएगा वो सब हम करूँगी उन लोग के लिए। अभी आपके पंचायत में सीधा सामने आपके पंचायत से बहुत नज़दीक में एनटीपीसी परियोजना स्थापित है और एनटीपीसी में सैकड़ों लोगों का ज़मीन चला गया, सैकड़ों युवा बेरोजगार हैं। आज एनटीपीसी परियोजना इतना बड़ा परियोजना हमारे आपके पंचायत के सामने होने के बाद भी सैकड़ों युवा बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी के वजह से दर दर भटक रहे हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार से रोज़गार मिल जाए। और इसके लिए भी युवाओं का आरोप है कि उनको नौकरी लगवाने के एवज में पैसा खर्च करना पड़ता है और प्रतिनिधियों को पैसा खिलाना पड़ता है, तभी नौकरी लगता है। तो उन युवाओं को नौकरी लगवाने के लिए उनको रोज़गार की ये व्यवस्था उनके गाँव में ही उपलब्ध हो, इसके लिए आप क्या करेंगे?
पहले तो जो बेरोजगार है उसको तो पैसा लेके काम लेंगे नहीं, और काम उनको कभी नहीं रोकेंगे। जहाँ से मेरे से बन पाएगा उन सबको काम दिलाएंगे और उन लोग के काम पे लगाएंगे। मेरे गांव में जब वो अथी है तो हम कहीं कहीं और क्यों उन लोग के जाने दो, यही काम दिलवाएंगे। जैसा कि आपने बताया पहले कि मैं शादी हुए आपका 7 वर्ष हो चुका है और 7 वर्ष में आपने घर से बाहर कभी नहीं निकला। अभी आप चुनावी रण क्षेत्र में हैं, घर घर जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, चुनाव जीत जाएंगे तो क्या जनता के फिर चुनाव जीतने के बाद भी जनता के पास जाएंगे या फिर अभी ही चुनाव जीतने के बाद फिर से आप घर में सीमित हो जाएंगे? नहीं, ये तो बात सही है कि हम 7 साल से अभी तक घर में नहीं निकले थे, क्योंकि ये साल भर से क्षेत्र में इधर उधर जा रहे थे, तो हम कभी लगा ही नहीं कि लेडीज सीट होगा। तो इनको बहुत आशा था कि हम चुनाव अथी करें, तो इसीलिए थोड़ा नर्वस हो गए कि अब क्या होगा। तो हम बाकी लोग बोले कि कोई बात नहीं भैया, आप तो हैं ही हैं, अगर आप नहीं उठ सकते तो भाभी तो उठ ही सकती है। इसके लिए फिर हम आए, और क्या बोलते हैं, कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा, ये नहीं कि अभी भर वोट मांगने जा रहे हैं बाद में भी जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर में नहीं आ पाए, किसी को कोई भी जरूरी है, जैसे कॉलोनी में साइन कराना है या कोई भी कागज़ में, तो हम उनके घर में भी जाएं। जो अभी बोल रहे हैं वो बाद में भी करूँगी। अभी महिलाओं, एक आप महिला भी हो और प्रत्याशी बन करके क्षेत्र में आ रहे हो, महिलाओं को उस प्रकार से आज़ादी नहीं मिलता है जितना आज़ादी उनको मिलना चाहिए, जितना स्वतंत्रता उनको मिलना चाहिए समाज के बीच रहने के लिए, काम करने के लिए, उतना स्वतंत्रता नहीं मिलता है। ऐसे में आप एक महिला होकर के दावेदारी पेश कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं, तो क्या आपके घर से, परिवार से आपको उतना छूट मिल पाएगा जितना महिलाओं को छूट चाहिए, फ्रीडम चाहिए कुछ भी काम करने के लिए? हाँ, वैसा तो मिलेगा ही, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरा पति मेरे साथ हमेशा कहीं जाए कहीं भी, इनको कहीं प्रॉब्लम हो गया तो ये कहीं और चल जाएंगे, इधर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम तो जाएंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि मेरा पति नहीं है तो हम घर में ही बैठे रहेंगे। और ऐसे भी जेंट्स से लेडीज़ कोई काम नहीं है, ऐसा सोच नहीं है कि लेडीज़ लोग घर में ही रहेगी, उन लोग बाहर भी निकल सकती है और काम करेंगे उन लोग के साथ, कि उन लोग आगे पढ़े, कि भी उन लोग को लगे ना कि हम लोग लेडीज़ है तो सिर्फ घर में ही रहेंगे, घर से बाहर भी निकल सकते हैं और काम कर सकते हैं। समाज का एक सामान्य आरोप है कि महिला प्रतिनिधि तो बन जाते हैं, आप महिला होने का नाते मुखिया तो बन जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मुखिया का जो सारा कार्यभार है मुखिया पति करते हैं। तो क्या आपके भी परिस्थिति में ऐसा ही होगा, आपके सारे काम आपके पति करेंगे या आप खुद से करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा पति ही करेंगे, हम अपना जो मेरा काम रहेगा हम करेंगे। ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम हो गया या हम यहाँ नहीं रहे, कहीं और चले गए, तो ऐसा में मेरा पति करेंगे, ऐसा हम ही अपना काम करेंगे। पत्नी के साथ उनका पति का भी सहयोग मिल रहा है, ये साथ में हमारे साथ हैं, इनसे भी जान करके पूछ करके जानना चाहेंगे कि क्या इनका उद्देश्य है, क्यों आखिर इनकी पत्नी आज चुनावी मैदान में है। दीपू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक संदेश भारत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ आएँ और जन जन के पास पहुँचाने का काम करेंगे। और जहाँ तक मेरा प्रयास है क्षेत्र में, आज से नहीं 2007 से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ और इस क्षेत्र में मैं लगभग चढ़ बढ़ करके मैं जनता के बीच में रहा हूँ और मैं रहूँगा। और जहाँ तक मेरा प्रयास रहता है, किसी का बनाने का, किसी का बिगाड़ने का काम नहीं रहता है। आप एक युवा भी हैं, आप पूर्व विधायक गणेश गंजू का विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं टंडवा में, तो आपने युवाओं के लिए ऐसे कौन से कार्य किए जो आप अपने पत्नी के साथ जाकर के युवाओं से वोट मांगेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप मेरे पत्नी को वोट दो, तो हमारी पत्नी भी उतना ही काम करेगी आपके हक और अधिकार के लिए जितना मैंने किया? देखिए, मैं विधायक प्रतिनिधि मैं रहा नहीं रहा सो बात नहीं है, कि जहाँ तक जितना भी मेरा सक्षम था करने का मैं उतना किया हूँ। क्या आपको भरोसा है कि आपके पुराने कार्य को देखते हुए जनता, गाड़ी लोंग पंचायत के लोग आप पर भरोसा जताएंगे और आपके पत्नी को धर्मयुद्ध एक प्रकार से कहा जाए, रणभूमि में आपने अपने पत्नी को उतारा है, तो चुनावी इस रण क्षेत्र से आप विजयी होकर के वापस आएंगे? मुझे विश्वास है जनता पर और पंचायत के जितने भी यहाँ माताओं, बहनों, भाइयों, सभी लोग को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि आज मेरे पास विश्वास और भरोसा से हम लोग के पास आते हैं, चाहे कोई भी काम के लिए, मैं उसको नकार नहीं करता हूँ। जहाँ तक है कि मेरा प्रयास रहता है, मेरा सोच रहता है कि मेरा काम से, मेरा हाथ से किसी का काम बन जाता है तो मेरा बहुत खुशी मिलता है। अभी प्रखंड में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ मुखिया तो वास्तव में पत्नी है, लेकिन मुखिया का सारा काम उनके पति द्वारा ही किया जा रहा है। समाज में लोग मुखिया के रूप में उनके पति को ही देखते हैं। तो क्या आपके केस में भी आपकी पत्नी यदि चुनाव जीतती हैं तो आपके यहाँ भी वही स्थिति होगा, या आप अपने पत्नी को वह स्वतंत्रता देंगे जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको हमेशा चाहिए हो? देखिए, जनता जो चेहरा मान के चलिए, आज हम मेरे ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा किए हैं, नहीं किए हैं सो बात नहीं है कि जितना भी साइन सिग्नेचर चाहे जहाँ भी आना है जाना है, कोई भी काम मान के चलिए इनसे नहीं हो पाता है तो हम लोग तो दोनों मिल करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और काम बनाने का काम करेंगे। जहाँ तक है मुखिया का मान के चलिए दावेदारी जहाँ पेश करना है तो ये तो है नहीं है सो बात नहीं है कि कहीं जाना है, कहीं भी आना है, कहीं भी कोई काम बनाना है तो बढ़ चढ़ के तो हिस्सा लेना पड़ेगा, इसलिए कि जनता को खुश रखना है। अभी जैसा कि प्रत्येक पंचायतों में विकास कार्य मुखिया के हाथों में बहुत सारा फंड होता है, इनको अधिकार दिया जाता है कि आप अपने योजना को चयन करके क्षेत्र में बनाएं, विकास के कार्य को करें। ऐसे में आप अपने पंचायत में प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं, आप मुखिया बन जाते हैं, तो आपके भी पंचायत में गली नली सड़क बनेंगे। उसमें मुख्य रूप से मुखिया के ऊपर लगभग अनेक अन्य पंचायत के लोगों के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं जो जीत करके आते हैं उन पर, कि इन सारे कामों में उनका अपना परसेंटेज सेट होता है और वो इसके आधार पर काम सही नहीं करवा पाते हैं। तो क्या आपके कार्यकाल में यह आप विश्वास दिला पाएंगे कि ऐसे काम आप नहीं करेंगे और काम का जो गुणवत्ता होगा, गुणवत्तापूर्ण हर एक काम को करेंगे विकास के लिए? हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो आएगा फंड उसको बहुत अच्छा से किया जाएगा। और ये नहीं कि अपने पास पैसा किसी ऐसा आमदनी के दे रहे कि वो आधा खा रहा है और आधा लगा रहा है, वो सब कभी नहीं होगा, क्योंकि हम अपने से ही करवाएंगे और किसी को शिकायत के मौका नहीं दूंगी कि ये काम गलत हुआ या अथी हुआ, क्योंकि हम 5 साल के लिए ही नहीं अथी करें, हम अगले चुनाव के लिए भी अपना अथी बनाएंगे कि बिना मांगे ही वोट दे कि चलो ये ऐसा किया ये किया। इसलिए हम अच्छा से जो करेंगे एकदम अच्छा से, किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप एक महिला भी हैं और महिलाओं का सहभागिता हर एक काम में थोड़ा कम है, तो ऐसे में आप अपने पंचायत के महिलाओं को आगे लाने के लिए समाज के मुख्य धारा से तो जुड़े हुए हैं लोग, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, अग्रणी भूमिका में वो लोग नहीं रहते हैं। ऐसे में आप एक महिला प्रतिनिधि बन करके जाते हैं, तो अपने पंचायत के महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अपने पंचायत की महिला, क्योंकि महिला तो अति कमज़ोर नहीं है, मानते हैं कि महिला घर में सिर्फ चूल्हा चौकी ही कर सकती है, लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ सकते तो और महिला क्यों नहीं बढ़ सकती है। घर में ही रहने से कोई अथी नहीं है। अब हमको मेरे से जो बन पाएगा महिलाओं के लिए मैं करेंगे और आगे वो लोग को लेकर के जाएंगे। आपके पंचायत में युवती भी होंगे, चूँकि आप एक महिला हैं तो उनको सामान्य तौर पर एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि वो आर्थिक रूप से पैसा कमाने का उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होता। ऐसे में आप अपने पंचायत में क्या उन युवतियों के लिए, जो लड़कियां हैं, उनके लिए कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण का व्यवस्था करेंगे और ताकि उनको भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए अच्छा मौका मिल पाए आपके पंचायत में? हाँ, देखिए जैसे लेडीज़ लोग रहती है, क्योंकि वो लोग कुछ सोचते हैं हम लोग क्या काम करेंगे, तो किसी के पास पैसा का प्रॉब्लम होता है, पैसा नहीं रहता है, वो नहीं कर पाता है, तो हम मेरे से जहाँ से बन पाएगा मैं मदद करेंगे। जिसको जो काम करना रहेगा उसको हम भरोसा दिलाएंगे कि करो, हार मानने से कुछ नहीं होता है। अगर आप पहले ही हार मान जाइएगा तो आपसे कोई काम नहीं होगा। आप सोच लीजिएगा हमको ये काम करना है तो आप कर लीजिएगा, इसलिए उसको भरोसा दिलाएंगे कि आपको करना चाहिए। आप अपने पंचायत के मतदाताओं से और ख़ास करके महिलाओं से क्या अपील करना चाहिए? क्या मैं तो यही अपील करूंगी कि मेरे एक बार साथ दीजिए और मेरे से जो बन पाएगा हम करेंगे। मेरे से शिकायत का मौका किसी को भी ना मिले, चाहे रात हो या दिन हो, हम उन लोग के साथ हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो। तो आप देख रहे थे हमारे साथ गाड़ीलोंग पंचायत से बात करने के लिए मुखिया पद के दावेदार श्रीमती ब्यूटी कुमारी जी थे, साथ में उनके पति दीपू कुमार चौरसिया जी भी हैं। इन लोगों ने अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखा, अपने पंचायत के मतदाताओं को यह भरोसा दिलाया है कि
इनके कार्यकाल में जो यदा कदा भ्रष्टाचार के आरोप मुखियाओं के ऊपर लगते रहते, यह आरोप से यह बेदाग अपने आप को रखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद विचार करें, ऐसे प्रतिनिधियों का आकलन करें जो वास्तव में आपके सुख दुख के साथी हो सकते हैं, जो वास्तव में आपके पंचायत के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। आप अपने स्तर से ऐसे प्रत्याशियों का आकलन करें, उनका वो जो योग्यता है, क्षमता है, इसको जांचें परखें, तत्पश्चात अपना प्रतिनिधि नियुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे चैनल को समय देने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।